मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार में एक स्लोगन चलता था, आपको याद होगा कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन अब जो स्लोगन है वो ये है कि बिहार में चर्चा का बाजार है, नीतीश कुमार है। मतलब कि जितनी भी सियासी चर्चाएं हो रही हैं उसके केंद्र में नीतीश कुमार है। क्या वो राज्यसभा जाएंगे? क्या वो पलटी मारेंगे? क्या वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? तमाम तरह की बातें हो रही हैं और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन हम आपको आज भीतर की बात बताने का प्रयास करते हैं, जो जदयू के सूत्रों से, जदयू के कुछ वैसे नेता जो बहुत नज़दीकी माने जाते हैं, उनसे जो बातें आई हैं, उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, देखिए, स्पष्ट मान लीजिए कि नीतीश कुमार शपथ लेने नहीं जा रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं। शपथ राज्यसभा सदस्य के रूप में नीतीश कुमार नहीं लेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो उनको इस्तीफा देना है राज्यसभा जाने के लिए, वह भी नहीं देंगे। यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसी बातें जदयू के सूत्रों से ही, जो उनके नेता हैं, उन्होंने जो संभावनाएं व्यक्त की हैं। देखिए, यह तो मानी हुई बात है कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे, यह कहावत है कि उनके दाएं हाथ को भी पता नहीं होता है कि बाएं हाथ से क्या होने वाला है। तो जो नेतागण हैं, जो नजदीक के लोग हैं, वह भी कयास ही लगा रहे हैं, लेकिन उनका कयास शायद जो बाहर से राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं उससे ज्यादा सटीक होगा। देखिए, नीतीश कुमार ने फिर समृद्धि यात्रा शुरू कर दी है। आज वो 6 जिलों में सीमांचल के जाने वाले हैं, जिसमें मधेपुरा और सुपौल में आज उन्होंने अ, यात्रा की। इस दौरान पूर्व की भांति उन्होंने बहुत लंबा भाषण भी दिया, लेकिन अपने संबोधन में उन्होंने वो सारी बातें कही जो पूर्व में कहते आ रहे हैं। जैसे बिहार का विकास उन्होंने किस-किस क्षेत्र में किया, कैसे किया, आने वाले 5 साल में वो का क्या करेंगे, 7 निश्चय 3 योजना के तहत, उसकी चर्चा उन्होंने की। क्या करेंगे? मतलब आने वाले समय में नीतीश सरकार क्या करेगी, इसका भी बात उन्होंने बताया। लेकिन पूरे लंबे चर्चा में कहीं भी इस बात की न चर्चा हुई, न भनक भी मिला कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर राज्यसभा सदस्य के रूप में जा रहे हैं। मतलब कहीं से भी ये आभास तक उनकी बातों से, उनके संबोधन से नहीं आया कि वो बिहार छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे भी जब आपको याद होगा विधानमंडल के नेताओं के साथ उनकी बैठक हो रही थी और लोग भावुक हो उठे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं हूँ ना, मैं भले दिल्ली जा रहा हूँ लेकिन रहूँगा बिहार में ही और यहाँ की सारी चीज़ों को देखूँगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि नीतीश कुमार ने अभी तक कहीं भी, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे या अपने संबोधन में या अपने वक्तव्य में यह नहीं कहा है कि मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ने जा रहा हूँ या मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। ऐसी कोई बात उन्होंने अब तक नहीं की है। और जो मीडिया में लगातार ये चल रहा है कि नीतीश कुमार चले गए, दिल्ली चले गए, तो अभी नीतीश कुमार कहीं नहीं गए हैं। अभी तो 16 तारीख को चुनाव होना है। चुनाव के बाद ये ठीक है, ये बात स्पष्ट है और मानी हुई है कि नीतीश कुमार इसमें जीतेंगे, हार की कहीं कोई गुंजाइश है नहीं। लेकिन क्या उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है? नहीं दिया है और अभी उसमें समय है और इस्तीफ़ा देंगे भी नहीं, जो जानकारियाँ सूत्रों से मिल रही हैं। क्या कारण है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए मित्रों कि कुछ जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनका मानना है कि नीतीश कुमार पर भाजपा दबाव डालकर उनको जबरिया यहाँ से निपटाने का काम कर रही है, हटाने का काम कर रही है। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये है जो इसको मानने को तैयार नहीं है। उसका ये मानना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, वो नीतीश कुमार के नाम पर हुआ था और भाजपा भले ही चाहती है कि नीतीश कुमार
की कुर्सी मतलब सीएम की कुर्सी भाजपा के पास जाए। लेकिन भाजपा ये भी जानती है कि अगर नीतीश कुमार को माइनस कर दिया जाए, तो भाजपा के सारे संगठन, सारे जो संगठन की मजबूती है, उसके बावजूद भी बिहार में अकेले दम पर भाजपा आगे नहीं आ सकती है और यह पहले के चुनाव में देखा भी गया है। तो उस स्थिति में भाजपा का यह जो उद्देश्य था या यह रणनीति थी कि कुर्सी के साथ-साथ ऐसी व्यवस्था हो कि जो जदयू का, नीतीश कुमार का वोट बैंक है, वह भी शिफ्ट कर जाए भाजपा के साथ। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। दिख इसलिए नहीं रहा है कि जो एक बाजार में जनता के बीच जो संदेश किया है वो यह कि भाजपा नीतीश कुमार को निपटाना चाहती है, नीतीश कुमार को हटाना चाहती है। अब ऐसी स्थिति में भाजपा अगर कुर्सी पर, सीएम के कुर्सी पर अपने किसी व्यक्ति को बता भी देती है, उस स्थिति में भी भाजपा कहीं न कहीं कमज़ोर होगी और नीतीश कुमार अगर दिल्ली चले भी जाते हैं, तो बिहार में अकेले भाजपा अ, इस स्थिति को सँभाल पाने में शायद परेशानी महसूस करेगी। चूँकि बिहार का जो राजनीतिक परिवेश है, वो कुछ अलग तरह का है अन्य राज्यों से। यहाँ पे लॉटरी से मुख्यमंत्री बनाना वो चलेगा नहीं। उस स्थिति में भाजपा के का जो ये गेम प्लान था, वो कहीं न कहीं गेम प्लान यह उलट गया। चूँकि कुर्सी तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन जो मतदाता हैं, जो उनके वोट बैंक है, वो नहीं मिलेगी। देखिए भले कहने को नीतीश कुमार लॉ-कुश की राजनीति करते रहे हैं, कोयरी-कुर्मी की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन उसकी संख्या क्या है? संख्या लगभग 7-8% है। लेकिन सच मानिए तो नीतीश कुमार के वोटरों की संख्या 40 से 50% तक होती है, चूँकि महिलाओं का मैक्सिमम वोट नीतीश कुमार को मिलता है और महिलाओं में सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर नाराज़गी है कि नीतीश कुमार को भाजपा बिहार से निपटाना चाहती है। आम किसी महिला से आप पूछ लीजिए, गाँव देहात में भी पूछ लीजिए, वहाँ भी ये बात, इस बात की चर्चा हो गई है। चूँकि एक मानसिक रूप से कहें कि एक एक सेट हो गया था लोगों के दिमाग में, जो अब देखने को मिल भी रहा है कि नीतीश कुमार हैं मतलब कि हम सुरक्षित हैं। अब वह चीज़ जो है, वो भाव जो घर कर गया है जन-जन में और वो पहले नहीं दिख रहा था। पहले चुनाव में इतना इस ढंग से नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही इनकी जाने की बात हुई और इसके बाद लोगों का जो भाव उभड़ा, वह इस बात को स्पष्ट दिखाता है कि नीतीश कुमार के बगैर बिहार में जो उनके वोटर हैं, वो बिहार के विकास के, बिहार के राजनीति की कल्पना कर नहीं रहे हैं। उस स्थिति में भाजपा के पास कोई दूसरा चारा है नहीं। मतलब कि एक राजनीतिक विश्लेषकों का जो घड़ा है, वो ये कह रहा है कि नीतीश के सामने बीजेपी सरेंडर कर दी है। सरेंडर कर दी है। तो इसमें भी बहुत गलती नहीं है। गलती इसलिए नहीं है मित्रों कि यह तो बिहार की राजनीतिक स्थिति परिस्थिति की बात मैंने की। अब जरा केंद्र की बात कीजिए, तो केंद्र में भी जो मोदी सरकार है, उसमें एक बड़ा उस सरकार में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है जदयू का। जदयू के 12 सांसद हैं, उधर नायडू साहब के हैं। तो लेकिन जदयू की स्थिति यह है कि जदयू अगर चाहे, नीतीश कुमार अगर चाहें, तो अ, सर्वमान्य नेता तो हैं ही, उनकी बात और लोग भी मानेंगे और इस स्थिति में सरकार के लिए संकट उपस्थित हो सकता है, केंद्र सरकार के लिए। ऐसे में भाजपा इतना बड़ा अ, एक तरह से कहें कि रिस्क लेने को तैयार नहीं है और भाजपा ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है और इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि बिहार में जो नीतीश कुमार चाहेंगे वही होगा। हालांकि प्रयास भाजपा ने 100% अपना किया है।
लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीतिक चाल है, कूटनीतिक चाल है, उसमें वो आगे नहीं बढ़ पाए। यह दूसरे स्थिति में भी ज़रा देख लीजिए, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने चुनाव के बाद 18 नवंबर के बाद, तो भाजपा ने उनसे माँगा गृह विभाग, भाजपा ने उनसे माँगा विधानसभा अध्यक्ष का पद। सारे जदयू के नेता इसका विरोध करते रह गए, लेकिन नीतीश कुमार ने बड़ी आसानी से, बड़े सहज ढंग से दोनों ही पद दे दिया। अब यहाँ देखिए क्या समीकरण है कि अगर जदयू का सीएम है, तो उस स्थिति में गृह विभाग और विधानसभा अध्यक्ष भाजपा को मिला। अब जब भाजपा का सीएम बन जाएगा, उस स्थिति में वह दोनों पद मतलब विधानसभा अध्यक्ष का पद और गृह विभाग दोनों ही जदयू के पाले में आ जाएगा। उस स्थिति में जो मांग भी की गई है, अब उस स्थिति में आप समझ जाइए कि फिर नीतीश कुमार कितने महत्वपूर्ण हो जाएंगे। मतलब वहां वो जब चाहे सरकार गिरा सकेंगे, जब चाहे पलटी मार सकेंगे, या यूं कहें कि संभावनाएं बहुत है, असीम है। तो उस स्थिति में नीतीश कुमार बहुत मजबूत होंगे। मतलब कि ये जो उस समय उन्होंने बड़े आसानी से गृह विभाग दे दिया, विधानसभा अध्यक्ष का पद दे दिया, तो लोग आश्चर्य कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने, और यहाँ तक कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए बीजेपी के सामने, बीजेपी की बड़ी जीत हो गई। लेकिन वो जीत नहीं थी, वो उनके राजनीतिक जो कूटनीति है, उसका एक अंग था जो अब सामने दिख रहा है। जब उन्होंने गृह विभाग और विधानसभा अध्यक्ष का पद दे दिया, और जब सीएम का पद वो भाजपा को देंगे और अगर मांगते हैं, तो उसमें ना करने जैसी कोई स्थिति बनती नहीं है, गठबंधन धर्म की बात अगर करें तो। हालांकि राजनीति में धर्म वगैरह की कोई बात चलती नहीं है, मतलब आचरण की बात, चरित्र की बात, ये सब बेमानी चीज है। लेकिन यह भी मानी हुई बात है कि सीधे अगर हम कह दें कि भाजपा ने सरेंडर कर दिया, तो यह भी बहुत पचने वाली बात नहीं है। चूंकि भाजपा अपना ऑपरेशन तो चलाती रहेगी जब तक वो अपने मकसद को पूरा नहीं कर लेती है। लेकिन यह जो परिस्थितियां बनेंगी कि विधानसभा अध्यक्ष का पद और गृह विभाग अगर जदयू के पास चला आता है, भले मुख्यमंत्री भाजपा का हो जाए, जो संभावना बहुत कम दिखती है, उस स्थिति में भी संख्या बल की अगर बात करें, तो पलटी मारने के लिए या सरकार को पलट देने के लिए नीतीश कुमार के पास पर्याप्त संख्या बल है। देखिए 243 में 121 वोट चाहिए, सदस्यों की संख्या चाहिए, और जरा आप गिन लीजिए कि क्या स्थिति है। स्थिति यह है कि अ, जो जदयू है उसके पास 85 एमएलए है, आरजेडी के पास 25 है, कांग्रेस के पास 6 है, एमआईएम के पास 5 है, बीएसपी के पास 1 है। इन सारे को मिला देते हैं, तो यह संख्या जो जादुई संख्या है उसको पार कर जाती है। और आप जानते हैं कि कांग्रेस, राजद तो एक तरह से कहें कि आमंत्रण दे भी रहा है। लालू प्रसाद यादव ने भी फोन किया, गुपचुप मीटिंग की भी चर्चा चलती है। उतना ही नहीं, राबड़ी देवी ने भी अपना जो बयान दिया, वो भी एक तरह से कहें कि नीतीश कुमार के पक्ष में था। आज राजद के एक विधायक ने भी ये स्वीकारा कि उनको आमंत्रित किया जाए, उनको आना चाहिए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। कहने का मतलब है कि उस स्थिति में नीतीश कुमार बहुत मजबूत हैं। बावजूद इसके, जो सूत्रों का मानना है, जो जदयू के भीतर के लोग हैं, उनका ये मानना है कि ऐसा नीतीश कुमार इस बार नहीं करेंगे, मतलब पलटी मारने जैसी स्थिति नहीं है, राजद के साथ वो नहीं जाएंगे। अब बार-बार जो ये कहा जा रहा है कि वो दिल्ली चले गए, तो अभी तो 16 को चुनाव है, उसके बाद सदस्य बनेंगे। 10 तारीख मतलब 10 अप्रैल से के बाद से कार्यकाल शुरू होना है, उसके बाद शपथ लोग लेंगे। इस बीच इस्तीफा देने की बात है, लेकिन जो सूत्रों का मानना है, वो कहना उनका कहना ये है कि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। और शपथ ग्रहण नहीं इसलिए करेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार ही सीएम बने रहेंगे। उन्होंने
यह राज्यसभा जाने का जो फैसला करके जनता के नब्ज को टटोल दिया है और वो जानते हैं कि बिहार में अभी उनकी स्वीकार्यता पूरी तरह से है और उनको कोई हिला-डुला नहीं सकता है। उस स्थिति में वो सीएम बने रहेंगे। हाँ, एक लॉन्च करने का बेटे को जो लॉन्च करने की स्थिति थी, वह भी इसमें बन गई। वह भी चले आए और इस बीच में निशांत की भी पूरी राजनीतिक ट्रेनिंग दे दी जाएगी। अब यह जो मैंने कहा कि शपथ नहीं लेंगे और सीएम की कुर्सी से इस्तीफा नहीं देंगे, तो इसका क्या प्रावधान है यह भी समझ लीजिए। देखिए, किसी भी चुने हुए सदस्य को शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना बहुत ज़रूरी होता है और जब तक वो शपथ या प्रतिज्ञा नहीं ले लेता है, तब तक वो सदन का सदस्य नहीं माना जाएगा या सदन के किसी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेगा, सदन में नहीं बैठ सकेगा। अब संविधान के अनुसार शपथ लेना जो है, ये संविधान के भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 में अंकित है और सदन में बैठने के पहले उसका शपथ लेना अति आवश्यक होता है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाता है और सबसे बड़ी बात क्या है कि शपथ लेने के लिए कोई अंतिम सीमा निर्धारित नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन एक व्यावहारिक पक्ष ये होता है कि बिना शपथ लिए कोई सदन में भाग नहीं लेगा, पहली बात। दूसरी बात कि लंबे समय तक अगर कोई शपथ नहीं लेता है, तो कार्यवाही में किसी भी स्थिति में शामिल नहीं हो सकता है। एक और जो व्यावहारिक पक्ष है वो ये है कि अगर लगातार 60 दिनों तक बिना अनुमति लिए वह अनुपस्थित रहता है सदन में, उस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 101 के तहत उस सीट को खाली घोषित कर दिया जाता है। हालांकि इसके लिए स्वतः यह नहीं होता है, इसके लिए बाज़ाब्ता जो सदन है उसको एक औपचारिक निर्णय लेना होता है और उसके बाद वो जो सदस्यता होती है उसको रद्द करते हुए मान लीजिए कि वो सीट खाली माना जाता है। तो ऐसी स्थिति अब तक तो नहीं हुई है। लोग विलंब से शपथ लिए हैं, बहुत दिनों तक अनुपस्थित रहे हैं, कुछ-कुछ में कभी कोई किसी मामले में जेल में है या विदेश यात्रा पर हैं या बीमार हैं, उस स्थिति में लेकिन अनुमति ली जाती है। यहाँ उस तरह का कुछ होने की संभावना नज़र नहीं आती है। नीतीश कुमार शपथ नहीं लेंगे और जब शपथ नहीं लेंगे, अनुपस्थित लगातार रहेंगे चूँकि वो सीएम बने रहेंगे बिहार में, उस स्थिति में यह एक नया इतिहास कायम होगा क्योंकि अभी तक संसदीय इतिहास में इस तरह का नहीं हुआ है कि कोई शपथ न ले या लगातार अनुपस्थित रहे जिसके चलते उस सदस्य के पद को खाली घोषित कर दिया गया। तो स्थितियां यही है और यह भीतर की बात जो मुझे जानकारी मिली, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि मान के चलिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और 2025 से 2030 फिर से नीतीश जो कहा गया था उसको निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा, जो कयास लगाया जा रहा है। तो इस पूरे पूरे आकलन पर आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है, ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।